नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा हरियाणा। 13 जुलाई को सिरसा से कालवाना के 4 दोस्त घर से ये कहकर निकलते हैं कि जल्दी ही लौटेंगे, लेकिन करीब 6 दिन बाद उन चारों के शव घर लौटते हैं। दरअसल 13 जुलाई को 4 दोस्त, 3 कालवाना के ही हैं और एक गणेशगढ़ राजस्थान से, चारों दोस्त घर से बोलेरो गाड़ी लेकर निकलते हैं खाने पीने के लिए। उसके बाद वो पहुंचते हैं उस कालवाना गांव से नाथौर और बचेर। वहां पर पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग शराब खरीदते हैं। फिर वहां से वो पहुंचते हैं वापस गंगा करीब रात के 12:30 बजे। वहां से उनकी गाड़ी निकलती है अबूब शहर के लिए। घर वाले परेशान हो जाते हैं, घर वाले फ़ोन करते हैं बार बार, लेकिन एक बार उनका फ़ोन उठता है और कहते हैं कि जल्द ही घर लौटेंगे, लेकिन उसके बाद पूरी रात उनका फ़ोन बंद आता है। अगले ही दिन परिवार के लोग पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं उन चारों की लापता होने की। उसके बाद पुलिस जांच में जुट जाती है। पुलिस तफ्तीश करती है उन पूरे इलाके की, लेकिन पुलिस को उन सभी का कोई सुराग नहीं लगता। पुलिस नाथौर जाती है, बचेर जाती है, बल्कि गणेशगढ़ जाने वाले तमाम उस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा नहीं मिलता जहां से पता लगाया जा सके कि उनकी बोलेरो गाड़ी आखिर कहां गई। उसके बाद पुलिस गंगा, अबूब शहर, चौटाला और नेशनल हाईवे नंबर 54 पर भी उन चारों की तलाश करती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लेकिन उसके बावजूद पुलिस को कोई खबर नहीं मिलती उनकी। पुलिस को अब अंदाजा हो गया था कि गंगा से अगर गाड़ी अबूब शहर की तरफ गई है तो जरूर राज कनाल के आसपास ही होगी। पुलिस लोकेशन ट्रेस करती है और आखिरी लोकेशन राज कनाल के आसपास ही आती है। पुलिस 17 जुलाई को एक सर्च अभियान चलाती है। पुलिस कालवाना से लेकर कालातीतर, अबूब शहर के पूरे राज कैनाल के इलाके को छान मारती है और जांच करती है कि आखिर गाड़ी यहां से कहां गायब हो गई। पुलिस पैदल ही गश्त करती है और पुलिस ये जांचने की कोशिश करती है कि आखिर वो गाड़ी गई कहां। कालातीतर के पास डबअली थाना सदर पुलिस के वो सिपाही, गोरीवाला चौकी के वो सिपाही पैदल ही गश्त करते हैं और उन्हें एक सुराग मिलता है। दरअसल गाड़ी के टायर राज कनाल की उस पटरी पर मिलते हैं जहां से पानी बह रहा था। पुलिस को शक हो जाता है कि गाड़ी राज कनाल में ही गिरी है। पुलिस उसी वक्त अपनी पूरी टीम को सूचना देती है और पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है और वहीं से शुरू होता है इन 4 लोगों को रेस्क्यू करने का अभियान। करीब 18 जुलाई को पुलिस सुबह से ही गोताखोरों को बुलाकर बोलेरो गाड़ी सहित उन 4 लोगों की शवों की रेस्क्यू करना शुरू कर देती है। सबसे पहले जब पुलिस और गोताखोर रेस्क्यू करते हैं तो बोलेरो गाड़ी पानी में हिलने की वजह से सबसे पहला शव आता है विनोद उर्फ बिंदर का। वहां से कंफर्म हो जाता है कि ये चारों लोग इसी बोलेरो गाड़ी में हैं और यही लोकेशन है जहां पर उनकी गाड़ी राज कैनाल में गिरी है। पुलिस उसके बाद हाइड्रा मशीन को बुलाती है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद करीब 6 से 7 घंटे पुलिस और गोताखोर और ग्रामीणों की सहायता से बोलेरो गाड़ी को बाहर निकाला जाता है। उस गाड़ी में वो 3 शव मिलते हैं जो बिंदर के साथी थे। इन सब की उम्र करीब किसी की 55 साल, किसी की 35 और किसी 28 साल की उम्र थी। ये चारों दोस्त थे और घूमने फिरने और खाने पीने के शौकीन बताए जा रहे हैं, ऐसा पुलिस रिपोर्ट में दावा किया गया। उसके बाद पुलिस शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, क्योंकि पुलिस उस हर एंगल से
इसकी जांच करना चाहती थी कि गाड़ी राज कैनाल में डूबने से पहले क्या कुछ ऐसा उनके साथ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अब पुलिस की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ हो गया है कि चारों की मौत डूबने से हुई। हालांकि पुलिस बिसरा रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसमें यह साफ हो जाएगा कि उनकी चारों की मौत क्या वाकई डूबने से हुई थी। पुलिस के मुताबिक चारों व्यक्ति घर से जाते समय बाहर कुछ खा पीकर जल्द आने की बात कहकर निकलते हैं। चारों व्यक्ति बोलेरो गाड़ी लेकर राज कनाल की नहरी पटरी के रास्ते होते हुए राजस्थान की ओर जा रहे थे। तभी डवाली के काला तीतर कालवाना पुल के बीच रास्ते में गाड़ी बेकाबू होकर पटरी से टकराकर राज कनाल में जा गिरी। नहर में गाड़ी गिरते ही सीधा नीचे जमीन तल से टकराई और ड्राइवर व कंडक्टर सीट पर बैठे विनोद और रविंदर उछलकर आगे के शीशे से टकरा गए। पीछे की सीट पर बैठे बलबीर और राय सिंह भी उछलकर आगे जा गिरे। गाड़ी लॉक थी, जिस कारण किसी को बाहर आने का मौका तक नहीं मिला। नहर में पानी ज्यादा था और गहराई भी ज्यादा थी, जिस कारण गाड़ी में पानी में दम घुटने से उनकी मौत हो गई। जब गोताखोर और पुलिस ने हाइड्रा मशीन से बोलेरो गाड़ी को बाहर निकाला तो इसी स्थिति में तीनों की डेड बॉडी पाई गई, क्योंकि विनोद उर्फ बिंदर की डेड बॉडी गाड़ी के हिलने से पहले ही ऊपर आ चुकी थी। यह राज कनाल सिरसा के डवाली से होती हुई राजस्थान में जाती है। इस नहर की गहराई करीब 35 फुट तक बताई जाती है। नहर के दोनों तरफ पटरी पर कोई दीवार नहीं बनी है, न ही पटरी को ऊंचा किया हुआ है। जमीन लेवल के बराबर ही है। इस कारण कई बार ऐसे हादसे इस राज कैनाल पे हुए हैं। कई बार ऐसे अनहोनियां इस राज कैनाल पे घटी है। कारण वही है क्योंकि इस राज कैनाल के बाउंड्री जो है वो ऊंची नहीं है, दीवारें ऊंची नहीं है, बिल्कुल जमीन से सटी हुई है। ऐसे खतरनाक मोड़ भी इस राज कैनाल पे कई जगह पे हैं। ये पंजाब से लेके राजस्थान तक नहर जाती है, लेकिन यहाँ पर राज कैनाल प्रशासन, या यूं कहें कि प्रशासन ने अभी तक इस तरफ ध्यान नहीं दिया है कि यहाँ पर बड़ी से बड़ी अनहोनियां हो सकती है। हालांकि पिछले कई सालों में कई ऐसे हादसे हुए हैं जो मोड़ते वक्त गाड़ी सीधी राज कैनाल में जा गिरी है। अब इन चारों की मौत की असली वजह पोस्टमार्टम में तो सामने यह आई है कि दम घुटने से हुई है, लेकिन विसरा रिपोर्ट जब आएगी तब तय, या यूं कहें कि साफ हो जाएगा कि आखिरकार असली वजह उनकी मौत की क्या है। कैमरा पर्सन हेमराज बीरट के साथ प्रमोद रिसालिया, मेरा हरियाणा।